Mathematics class 10 pair of linear equation in two variable exercise 3.6. Question number 2 from the NCERT. Formulate the following problem as a pair of equations and hence find their solutions. Question number 2 का first part, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो गाइस इसके अंदर जो कहा गया है, सबसे पहले इनका फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम पेयर ऑफ इक्वेशन. हमें जो है पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है इसके अंदर, यानी कि हमें दो इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनका सॉल्यूशंस निकालना है. क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट कहा गया है उसमें कहा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 20 किलोमीटर वो 2 घंटे में तय करती है. जो भी उसका फासला होता है डिस्टेंस वो 2 घंटे में तय करती है. एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स, और वहीं 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में तय करती है. तो फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी में रितु की स्पीड क्या है या उसकी बोट की स्पीड क्या है, यानी कि हमें उसकी स्पीड ऑफ द रोइंग वाटर बतानी है किसमें, स्टिल वाटर में. एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट बोलते हैं हम बहाव को, जो उसका बहाव है यानी कि जो पानी की रफ्तार है बहने की, वो हमें निकालनी है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना चाहिए कि हमें डाउन स्ट्रीम किसे बोलते हैं और अप स्ट्रीम किसे बोलते हैं. पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास ये पानी का फ्लो है, यहाँ पे ये हमारी बोट है. अब हमारे पास ये जो बोर्ड दे रखी है इसमें ये है कि अगर आपका मान लिया आपकी बोर्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो और पानी की डायरेक्शन भी इसी में हो, यानी कि आपकी बोर्ड की डायरेक्शन भी इसी भी हो और पानी की डायरेक्शन भी इसी में हो, यानी कि पानी आपका साथ दे, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी बोर्ड भी जा रही है और उसी डायरेक्शन में आपके पानी भी आ रहा है. लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, अपोजिट मीन्स कि अगर आपकी पानी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन आपकी जो बोट है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जब अपोजिट हो यानी कि तब ये कहलाता है अप स्ट्रीम. तब क्या कहलाता है आपका अप स्ट्रीम. ठीक है, क्लियर हो गई. तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि डाउन स्ट्रीम किसे बोलते हैं, अप स्ट्रीम किसे बोलते हैं. डाउन स्ट्रीम जब आपके जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आपका जो वाटर है वो भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम, यानी कि हमें ये पानी साथ देगा. लेकिन जब आपकी बोट की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो आपकी अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम क्या है कि अपोजिट आ रहा है, यानी कि पानी आपको अपोज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम. क्लियर हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब आगे देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि भाई स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि या रितु की स्पीड. तो सॉल्यूशंस, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर. स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी, शांत. अब वहीं स्पीड ऑफ द करंट क्या है हमारे पास, करंट बोलते हैं बहाव को, करंट वो हमारा हो गया y किलोमीटर पर आवर. अब मैंने आपको बताया था कि जो डाउन स्ट्रीम होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, जब पानी आपका साथ दे, यानी कि आपका अपोज होगा, यानी कि तो हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी. डाउन स्ट्रीम की होगी आपका जो भी करंट है उसको आप ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, किलोमीटर पर आवर. वहीं हमारे पास जो उसकी होगी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अब हमारे पास क्या आ गया. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर हमें दे रखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. वी नो दैट, सब लोग जानते हैं ये बात कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम.
अब हमें बताएं यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी है। अगर हम डाउन स्ट्रीम में देखें तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस स्पीड है वो कितनी है, x प्लस वाई। वहीं डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमें दे रखा है 20 और टाइम कितना दे रखा है 2। कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन्होंने कहा है अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, टाइम फॉर्मूला तो यही लगेगा, यानी कि अब क्या आ जाएगा x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है अब 4 किलोमीटर, टाइम उतना ही ले रहा है 2 आवर्स, तो कितना हो गया, यानी कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई टू 2, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हम इनको क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, हमारी पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हम ऐड करेंगे ये वाई वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12/2 यानी कि 6, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10 है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4, हो गया 4। अब हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमने x भी निकाल लिया y भी निकाल लिया, तो x किसको माना था हमने, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट कितनी आ गई हमारी, x मानी थी यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। वहीं हमारे पास स्पीड ऑफ द करंट कितना आया, करंट या स्ट्रीम भी बोलते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझना है। अगर हमारे वो पॉइंट क्लियर हो गया तो हमारे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।